Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology Colony. In this video, we are going to discuss GATE Zoology questions of 2016. So the question is, in a population, 600 individuals have MM blood group, 300 have MN blood group and 100 have NN blood group. What will be the frequencies of M and N alleles in this population? So the answer is A. M will be 0.75 and N will be 0.25. कैसे? देखिए कैसे सॉल्व किया है. हमें कैपिटल एम दे रखा है. देन वी हैव कैपिटल एम कैपिटल एन एंड एन एन, ये सारी जो है हमें वैल्यूज दे रखी हैं. सो व्हाट हैपन्स, हमें फ्रिक्वेंसी ऑफ एम एंड एन निकालनी है. तो कैपिटल एम निकालने के लिए हमें कैपिटल एम की फ्रिक्वेंसी प्लस कैपिटल एम स्मॉल एन की हाफ ऑफ द फ्रिक्वेंसीज ऐड करनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगोट है तो आधा इसमें कैपिटल एम एलील्स है और हाफ इसके पास कैपिटल एन है. तो हमें जो कैपिटल एम की ही चाहिए सिर्फ, तो हमें कैपिटल एन की एक्सक्लूड करनी पड़ेगी इसमें से. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है और ये टोटल इंडिविजुअल्स नंबर है 1000. तो हम ये अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75 इसका कैपिटल एम का और 0.25 मिलेगा कैपिटल एन का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the molecules hexanoic acid, lysine, histidine and glucose each contain 6 carbon atoms but have completely different properties due to the presence of different functional groups. Which one of these molecules has a high calorific value? Well, the answer will be hexanoic acid. आपको पता है लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, हिस्टिडीन भी एक अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, while hexanoic acid is a fatty acid. तो अकॉर्डिंग टू दिस कैलोरीफिक वैल्यू सबसे पहले क्या होती है? इट इज द हीटिंग वैल्यू और हीट ऑफ कंबस्शन इन which measures the total energy content produced in the form of heat when a substance is combusted completely with air and oxygen. तो जब हम हीटअप करेंगे इन कंपाउंड्स को या फिर बर्निंग होगी इनकी जब भी, तो फिर क्या होएगा, फैट्स को होने में बहुत टाइम लगेगा और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसके लिए. ठीक है, देन उसके बाद आप देख सकते हैं एल्कोहल्स को, फिर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को, ऐसे ऐसे करके जो है हमें एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी. तो कैलोरीफिक वैल्यू हमें सबसे ज़्यादा मिलती है फैट्स की. तो हेक्सेनोइक एसिड इज अ फैटी एसिड. So next question is, the primary function of polysaccharides attached to glycoproteins in the animal cell membrane is to it is to mediate cell to cell recognition. तो जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं और उनके पास कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज है या मैनोज है, ये सब ऐसे अटैच रहते हैं. तो किस में हेल्प करते हैं? आपको MHC का एक एग्जांपल पता होगा, उस पे वो भी एक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं उनके पास. ठीक है, MHC क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन कंपाउंड है जो कि सेल सरफेस पे, जो कि बेसिकली टी हेल्पर सेल्स होते हैं, टी टॉक्सिटी सेल्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं. सो इनका काम क्या होता है? रिकॉग्नाइज करना एंटीजन का या सेल को, दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम होता है. सो मैनी पॉलीसेकेराइड्स बिकम कोवेलेंटली अटैच्ड और बॉन्डेड विद लिपिड्स एंड प्रोटीन्स टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. These glycolipids and glycoproteins are used to send messages or signals between and within the cells. They provide support to cells. Then we have next question. Which one of the following mechanisms is used to coordinate the expression of multiple related genes in eukaryotic cells? First is, environmental signals enter the cell and bind directly to promoters. जी नहीं. Genes share a common intragenic sequence and allow several activators to turn on their transcription regardless of location. जी नहीं, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ पे जो एक्टिवेटर या जो भी सारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो बाइंड करें. Then we have genes are organized into large operons allowing them to be transcribed as a single unit. ये जो रीडिंग फ्रेम्स होते हैं ORFs, उसके बेसिस पे किए जाते हैं, तो ये भी गलत है. Then we have genes are organized into clusters, yes, with local chromatin structures influencing the expression of all the clustered genes at once. हाँ, cluster में present होते हैं, ये बिल्कुल सही कहा है. Next we have, in an experiment involving development of 64 cell stage sea urchin, an isolated animal hemisphere was combined with isolated micromeres.
Which one of the following will be the resulting structure? A ball of ectomesodermal cells, a ciliated ball of ectodermal cells, a recognizable pluteus lava, a ball of endodermal cells. Well, the answer is a recognizable pluteus lava. ये देखिए, ए जो है इसमें क्या दे रखा है, नॉर्मल डेवलपमेंट दिखा रखा है, जिसमें कि सी अर्चिन एम्ब्रियो जो है उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे एनिमल हेमिस्फीयर की लेयर्स हैं, वेजिटल की लेयर्स हैं, माइक्रोमेयर्स हैं, वो क्या कर रही हैं, एक ब्लास्टुला बना के प्लूटियस लावा का फॉर्मेशन कर रही हैं। नेक्स्ट में देखा गया कि एनिमल हेमिस्फीयर को आइसोलेट किया गया और ये आइसोलेटेड एनिमल हेमिस्फीयर एक परमानेंट ब्लास्टुला बना और वो एक सिलेटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स में डेवलप हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट है एनिमल हेमिस्फीयर को अगर हमने माइक्रोमेयर्स के साथ रखा, कंबाइन किया, तो हमें क्या मिला, एक रिकॉग्नाइजेबल प्लूटियस लावा मिल रहा है विद ऑल द एंडोडर्म डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल हेमिस्फीयर। तो एक प्लूटियस लावा का डेवलपमेंट होगा जब एनिमल हेमिस्फीयर एंड माइक्रोमेयर्स को कंबाइन किया जाएगा। Next question is, glycoprotein hormones HCG and ECG are synthesized in women and males respectively during pregnancy. Both of these chorionic gonadotropin hormones have only LH-like activity in their respective species, have only FSH-like activity in other species, are biologically inactive in other species, are routinely employed to promote final stages of follicular maturation, ovulation and to treat infertility in women. Well, इसका आंसर है have only LH-like activity in their respective species. Next is Entamoeba histolytica is an intestinal parasite that causes dysentery in humans. This parasite resides in the isotonic environment of intestine and other tissues in the human body and does not possess contractile vacuoles. If this parasite is placed in fresh water, it will die due to hypoosmotic shock. सबसे पहले तो जो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होता है वो इसकी इंटेस्टाइन्स में है, इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है नहीं जिसकी वजह से वो ऑस्मो रेगुलेशन कर सके। तो जैसे ही इसको हम फ्रेश वाटर में रखते हैं जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है, तो फिर वहाँ का पीएच मतलब पीएच नहीं, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो क्या होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन कहलाती है ये। ठीक है, अगर ये हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन है तो क्या होगा, इट विल डाई ड्यू टू हाइपोऑस्मोटिक शॉक। So organisms that live in a hypotonic environment such as fresh water need a way to prevent their cells from taking in too much water by osmosis. तो contractile vacuoles क्या काम करते हैं, they remove excess water from a cell. और एंटामीबा के पास ये है नहीं, तो जैसे ही हमने इसको फ्रेश वाटर में रखा, वो हाइपोटोनिक कंडीशन है फ्रेश वाटर की, तो वो क्या होगा, उसको हाइपोऑस्मोटिक शॉक मिलेगा एंड इट विल डाई। Next question is, in an experiment involving Drosophila development, a large amount of purified bicoid mRNA was injected into the posterior end of a wild type embryo. The resulting developing embryo will have a normal development with one each of head, thorax and abdomen, head in the middle with two thoraxes and two abdomens, a head with two thoraces and an abdomen, two heads and two thoraces with an abdomen segment in a middle. ये डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होएगा। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये गिलबर्ट से लिया गया है। नॉर्मल डेवलपमेंट में हमें बाइकॉट जो है एंटीरियर पोर्शन में मिलता है और वो हेड का डेवलपमेंट में हमें हेल्प करता है, बाकी जो उसका अपोजिट साइड दैट इज पोस्टीरियर साइड वहाँ पे टेल्सिन या टेल बनती है। देन अगर बाइकॉट डेफिशिएंट है तो हेड नहीं बनेगा, दोनों तरफ टेल बन जाएंगी और थॉरेक्स का फॉर्मेशन भी नहीं देखा गया, हमें सिर्फ एक एब्डोमेन मिलेगा। देन अगर जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोस्टीरियर एंड में हमने जो है बाइकॉइड डाला है, ठीक है, बाइकॉइड एमआरएनए इंजेक्ट किया है, देन व्हाट हैपेंस, दोनों तरफ जो है मतलब एंटीरियर में तो बन ही रहा है हेड, पोस्टीरियर में भी हेड का फॉर्मेशन होगा। आप ये देख सकते हैं ए का क्या मतलब है, एक्रोन, एक्रोन देन हेड देन थोरेक्स, फिर इधर से भी एक्रोन हेड थोरेक्स एंड बीच में एक एब्डोमेन मिलेगा, तो टू हेड्स एंड वन एब्डोमेन टू थोरेसिस इसका फॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट इज द माइग्रेटरी डेजर्ट लोकस्ट शिस्टोसर्का ग्रेगेरिया
exist in two mutually exclusive forms, a short-winged, uniformly colored solitary insect and a long-winged, brightly colored gregarious morph. These phenotypes depend on crowding. Such phenotypic plasticity is called, well, it is called polyphenism. अब हर एक टर्म का मतलब हम जानते हैं क्या होता है. In ecology and genetics, a reaction norm, also called a norm of reaction, describes the pattern of phenotypic expression of a single genotype across a range of environments. तो environment effect कर रहा है सबसे पहले तो. So one use of reaction norms is in describing how different species, especially related species, respond to varying environments. नेक्स्ट जो पॉलीफेनिज्म था जो इस क्वेश्चन में हमें मिला, उसका क्या मतलब है? इट डिस्क्राइब्स द यूनिक सब टाइप ऑफ phenotypic plasticity where the outputs are not continuous but rather discrete and multistable, resulting in several distinct phenotypes on the same genetic background. ठीक है, तो several distinct phenotype मिल रहे हैं same genetic background में. Then we have Batesian mimicry. It is a phenomenon in which members of a palatable species or a group of such species gain protection from predation by resembling or mimicking the defensive signaling of an unpalatable or defended species or of a group of defended species. तो ये क्या करते हैं? एक तरीके से मिमिक कर रहे हैं किसको? जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको नॉर्मली अनपैलेटेबल है. ठीक है, पर अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये क्या है? एक्सटिंक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये दीज आर वन ऑफ द पैराटेबल स्पीशीज. सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? अ डिसकंटिन्यूअस जेनेटिक वेरिएशन रिजल्टिंग इन द अकरेंस ऑफ सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सिंगल स्पीशीज. A discontinuous genetic variation divides the individuals of a population into two or more sharply distinct forms. ठीक है, जो भी वेरिएशन हमें दिख रहा है पॉपुलेशन में, डिफरेंट तरीके के इंडिविजुअल्स बन रहे हैं तो फ्रॉम अ सिंगल स्पीशीज, तो वो क्या कहला रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म. So the last question is, given below is the list of animals and their respective characteristics. Which one of the following represents the correct match? सबसे पहला दे रखा है सी एनिमोन. सी एनिमोन बिलोंग्स टू निडेरिया या सीलेंट्रेटा फाइलम. ये क्या होते हैं? दीज आर द डिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट organisms. Then we have blue fly. It belongs to arthropoda. They have 3 pairs of jointed legs. We have starfish. इनमें ट्यूब फीड पाई जाती है जो कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम में इन्वॉल्व होती है. ठीक है, ये काइनोडर्मेटा है. देन वी हैव स्पंज. स्पंजेस में कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Thank you so much for watching. Subscribe to my YouTube channel Biology Colony and stay tuned for more. Bye.